सावधान। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चाहे भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्लाह का हो, राजगुरु सुखदेव हो, महात्मा गांधी ने तो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व ही किया था। सुभाष चंद्र बोस जी थे। अनेक क्रांतिकारियों ने अथक प्रयास किया और अनेकानेक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका कि कहीं इतिहास में जिक्र भी नहीं है। उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऐसे सभी क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं, जिसके कारण कि आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुई थी। 26 जनवरी 1930 को आजादी तो नहीं मिल पाई थी, किंतु पूर्ण स्वराज की मांग जरूर की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कानून लागू किया गया, क्योंकि वह दिन 26 जनवरी का ही दिन था जब हम पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 26 जनवरी सन 1930 हमारी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे और बहुत से विद्वान व्यक्तियों ने मिलकर के, सदस्यों ने मिलकर के हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। संविधान जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही जो हमारा गणतंत्र है सुरक्षित रह सकता है। गणतंत्र का तात्पर्य भी यही है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। इसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारी जनता जागरूक हो जाए, लोकतंत्र जागरूक हो जाए, तो निश्चित अर्थों में हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी सर्वोपरि होती है। आज हमारे लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। अभी हमारा देश बड़ी ही सफलता के साथ, जो ये महामारी थी कोरोना, पूरा देश एकजुट होकर के इससे संघर्ष किया। यह एक मिसाल है हमारे जीवंत लोकतंत्र की। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। आज हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वह देश के विकास की समस्या हो, चाहे जातिवाद की समस्या हो, चाहे भाषावाद की समस्या हो, चाहे क्षेत्रवाद की समस्या हो, चाहे भुखमरी की समस्या हो, चाहे अशिक्षा की समस्या हो। यह समस्या केवल रूपरेखा बनाने से नहीं दूर होगी,
हमको सबको मिलकर के लोकतंत्र में इस समस्या के लिए सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तभी हमारा देश सशक्त और विकसित हो सकेगा और विकास की जो है धारा बहेगी। सबसे आवश्यक यह है कि हम लोग मिलकर के अपने राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी करें। जिसके लिए जो कार्य सुपुर्द किया गया है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस कार्य को अगर हम ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की भागीदारी में हमारी भी हिस्सेदारी है। देखिए, हमारे जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, जहां की तापमान 0 से भी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, वहां पर भी बड़ी मुस्तैदी से अपने देश की चुनौतियों के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में वहां वो जुटे रहते हैं। यह वही भावना है देश प्रेम की जो उनके इस कार्य के लिए प्रेरित करती है। तो देश की प्रेम की जब भावना व्यक्ति के मन में जग जाती है तो वह सजग हो जाता है, वह जो है हर चुनौतियों का सामना कर लेता है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मनुज नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो निश्चित रूप से सभी देशवासियों के मन में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, देश प्रेम की भावना है, यही राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हम लोग यह संकल्प लें आज के दिन कि जो गणतंत्र है, हमारा लोकतंत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी सुरक्षा करें, इसका अनुपालन करें, इस लोकतंत्र को हम और सशक्त और मजबूत बनाएं, तभी हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। केवल हम यह सोचें कि यह केवल दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी है या अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो फिर लोकतंत्र कैसे जो है हमारा सफल हो सकता है। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व कल्याण की संपोष क्या रही है, विश्व कल्याण की भावना रही है हमारी भारतीय संस्कृति में। हम उन उदार तत्वों को, उन आदर्शों का पालन करें जिन आदर्शों के तहत हमको जो है स्वतंत्रता मिली थी। वो हमारे जो महापुरुष थे, जो देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए, उनके आदर्श क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे। आज आवश्यक है कि उन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों का हम अनुपालन करें, जिसके तहत हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था। निश्चित रूप से हम गणतंत्र हैं, हमारा एक मजबूत लोकतंत्र है, पर इसे और मजबूत बनाना है। जंजीर में हर कड़ी की अपनी एक अहम भूमिका होती है। एक कड़ी भी अगर उसमें टूट गई तो वह जंजीर नहीं रह सकती। इसलिए हम इस राष्ट्र की भागीदारी में प्रत्येक तबके का, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, सबकी अहम हिस्सेदारी होनी चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र सबल हो सकता है, समक्ष हो सकता है, और हमारे लोकतंत्र की तभी सफलता भी है। इसलिए हम यह कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह हमारी संस्कृत आवाहन करती है। उदार तत्वों की जो है हमारी संस्कृत है। ऐसी संस्कृत विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं है। यह हमारी संस्कृत ऋषियों मुनियों की संस्कृत है, उनका अनुकरण करना है। तो यह हमारी संस्कृत का आह्वान है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लोग सुखी हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागीदारी न हो, कोई भी दुख का जो है भागीदार न हो, अर्थात सब सुखी हों। यह हमारी जो है संस्कृत आह्वान करती है। तो निश्चित रूप से हम इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर एक बार पुनः सभी को जो है कोटि से शुभकामनाएं देते हैं कि लोकतंत्र तभी सार्थक है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करे। जय हिंद, जय भारत। Teachers, family members of the Vidyalaya,
part and parcel of the Vidyalaya, all the employees who are here inside the campus. I welcome them with my full-hearted feelings, and I extend my attitude and respect to all the people who have gathered here to celebrate 72nd Republic Day celebration in the campus. The country, our beloved country India, is celebrating this national festival with great enthusiasm. In our national capital, New Delhi, the parade, the power, the energy, the strength of the country is displayed with great, powerful energy. In Rajpath, various kinds of programs, various kinds of jhankiyan representing from the different parts of the country are being displayed with full spirit. I am not going to discuss here about the strength of the country that we know very well. Our country is gradually becoming a powerful country under the leadership of one of the greatest persons, the Prime Minister of India, Shri Damodar Narendra Modi. Under his leadership, our country's constitution is being empowered, women are being strengthened, country is being leading in a prosperous way. Our role for this perspective is only to contribute individually. Individual contribution is a crying need of this hour, and only by this contribution we can only make this country great. We have only to support him. We have only to uphold our laws and the constitution. On this pious occasion, as it is also a very important celebration for this Vidyalaya, of course we did not make a very proper plan, but with the request of Principal Sir, on the spot, he chopped out a plan to celebrate it in a befitting way. So, this is also the last, I think, celebration for Principal Sir. Therefore, this is a great moment for him in the presence of the family members and the faculty members of the Vidyalaya. Sir, under your captainship and leadership, you have been empowered us. You have been a continuous source of inspiration for the Vidyalaya. Therefore, here from this podium, I can't hesitate to announce your strength, power, and capabilities. Only because of you, the school is going higher and higher, and only because of your leadership, you have succeeded to reach this Vidyalaya not only in the regional level but in the national level. As per the last year result, we stood first in Navodaya Vidyalaya Samiti Patna region as well as in
subject also, in various subjects, in class 12th as well as in class 10th result basis, we have registered our positions in the national level. So this is also a great movement, not only for us but for each and every one of this Vidyalaya. So I extend my heartfelt gratitude to you, sir, on this very pious occasion of 72nd Republic Day celebration, which is observed as to give respect to our Constitution and Republic of our country. Once again, I extend my heartfelt gratitude on this pious occasion with a slogan, and everyone is requested to repeat after me. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, वंदे. Thank you very much. इस देश की